टाइम्स ऑन भारत, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो फ्रेश एंड फास्ट सुबह 8 बजे का वो बुलेटिन जिसमें तमाम फ्रेश खबरें होंगी और साथ ही बिल्कुल फास्ट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे। ये बुलेटिन है ब्रेकलेस, जी हां, यानी कि कोई ब्रेक नहीं होगा और साथ ही तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जेएनयू कैंपस से इस वक्त सामने आ रही है। जेएनयू कैंपस में एक बार फिर से बवाल हुआ है। आपको ये बता दें कि एक पीएचडी के दिव्यांग छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी। घायल छात्र को एम्स में भर्ती करवाया गया है और दरअसल आरोप जो है वो एबीवीपी के छात्रों पर लगा है कि उन्होंने इस दिव्यांग छात्र की पिटाई की है। हॉस्टल खाली करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगई, मारपीट, सियासत और कुव्यवस्था, ये सब कुछ सामने आई। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। दिव्यांग छात्र की पिटाई के बाद हॉस्टल कैंपस में छात्रों का जमावड़ा लगा है। पिटाई के बाद दिव्यांग पीएचडी छात्र बिलख बिलख कर रोता हुआ नजर आया और अपनी गलती पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती जिसकी वजह से मुझे ऐसे पीटा गया। और सर, हमारे एक पीएचडी के छात्र हैं फारूक आलम, जिनका नाम है, वो रशियन से पीएचडी कर रहे हैं। उनको 2 महीने में पीएचडी सबमिट करनी है, लेकिन उनका एक मतलब केस है जो अदालत में विचाराधीन है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और मतलब हॉस्टल के प्रशासन जबरन उनका रूम खाली करवाने गए और वहाँ पर जब हम लोगों ने हमारे कुछ मित्रों ने जब रोका तो वो और कुछ एबीवी गुंडे आकर हमसे गाली गलौज करने लगे। आज जो हम लोगों ने इंसिडेंट जेएनयू में देखा है, मैं जेएनयू इस वजह से नहीं आया था। एक पीएचडी स्टूडेंट को अगर एबीवीपी के गुंडे ऐसे हाथ चला रहे हैं कि उस बंदे को एम्स में जाना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ रहा है, तो विकलांग हैं और मुझे नहीं लगता, और एक सीनियरिटी भी रहती है। क्या लोगों की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक विकलांग को इतना मारा है, इतना बेबस कर दिया कि उसको ले जाते भी धक्का मारा गया है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करना चाहते हैं। और आगे आपको दिखाएंगे जोधपुर में 20 सड़क संग्राम की तस्वीर, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में देखिए नेताजी ने पानी की जगह किया छाछ का इंतजाम। आपने वोट की खातिर नेताओं को बहुत कुछ करते देखा होगा। कोई जनता के पैरों में गिर जाता है तो कोई पैसों का लालच देता है, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ अनोखा हुआ। यहाँ सीएम गहलोत का एक कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे। आमतौर पर रैली के दौरान पीने के लिए पानी के टैंकर का इंतजाम होता है, लेकिन यहाँ तो छाछ का टैंकर लगाया गया था और लोग बड़े आराम से बोतल और लोटे में छाछ भरते नजर आए। टैंकर से जुड़े हुए एक के साथ एक कई नलके लगाए गए थे, जिससे लोग बड़े आराम से छाछ पी रहे थे। और अब बात करेंगे राजस्थान की। जोधपुर की सड़क पर 2 गुटों में संग्राम की तस्वीर सामने आई है। आपसी विवाद में जमकर मारपीट की गई। बेखौफ युवकों ने एक दूसरे की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरान कर देने वाले इस वीडियो को जरा आप भी देखिए। जोधपुर की सड़क पर 2 गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ नजर आता है। लोग एक दूसरे की पिटाई भी कर रहे हैं। देखिए दौड़ा कर कैसे पीटा जा रहा है। घटना जोधपुर के हनुमान जी के हत्था इलाके की है, जहां मामूली बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दंग कर देने वाली बात यह कि जिस दौरान सड़क पर संग्राम छिड़ा, उस समय एक शख्स मारपीट वाले वीडियो को शूट कर रहा था और अपने साथी को पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 डायल करने को कह रहा है। हालांकि वीडियो में साफ सुना भी जा सकता है कि 112 डायल करने के बाद भी ये कॉल पुलिस इमरजेंसी नंबर पर कनेक्ट नहीं हुई। बता दें कि हाल में ही राजस्थान पुलिस ने नया सिस्टम लागू करते हुए 112 नंबर डायल करो, जल्द सहायता पाओ योजना की शुरुआत की थी। फोन नंबर में कॉल करना ही पड़ी है। 112 मत करो। 112 मत करना नहीं है। 112 कौन आई? पुलिस ही जाए। 112 ही है। हाँ 112 करो, आता करो। इमरजेंसी कॉल है साहब तो करो इमरजेंसी पुलिस ही लगाई। इन गली बतावे। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। द्वारका से लेकर मथुरा तक जन्माष्टमी की रौनक देखी जा रही है। जन्माष्टमी के मौके पर उनकी जन्मस्थली मथुरा को भव्य तरीके से सजाया गया है। देश के दूसरे कृष्ण मंदिरों में भी कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां की गई है। द्वारका, वृंदावन से लेकर भुवनेश्वर तक के मंदिरों में पावन पर्व को लेकर उल्लास नजर आ रहा है। ये देखिए 10 शहरों की 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 10 शहरों की 10 अलग अलग तस्वीरें बताती हैं कि कैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में मंदिर सज चुके हैं। अलग अलग शहरों में मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया है। कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही कई मंदिरों में भगवान कृष्ण का गायों से लगाव और गोवर्धन पर्वत की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दही हांडी की भी तस्वीर मुंबई से सामने आएगी। अलग अलग शहरों में श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है। आज जन्माष्टमी पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन का आयोजन होगा और दही हांडी की तैयारियां भी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं।
और हमारे साथ दो हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। भावना किशोर इस्कॉन मंदिर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही शिवानी मिश्रा दादर मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, पहले मुंबई ही मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि मुंबई की दही हांडी की धूम का इंतजार पूरे देशवासी करते हैं। कैसी तैयारी इस बार है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखाऊं। यहाँ पर आप देख पाएंगी कि ये वो गोविंदा है जो यहाँ पर आज जो है वो जल्लोष मना रहे हैं और साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि खास तौर पर इसमें जो लड़कियां हैं वो जो हैं वो खास तौर पर यहाँ पर जुटी हुई हैं, जो अभी यहाँ पर कम से कम 4 से 5 लेयर की दही हंडी को लगाकर फोड़ेंगी। तस्वीर आपको मैं दिखा दूं कि जो दही हंडी है यहाँ पर वो सज चुकी है। जो बच्चियां हैं वो तैयार हैं। हर साल यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खास करके बेटियां और उसके अलावा कुछ जो अपंग होते हैं वो भी इस खास दही हंडी को तोड़ते हैं। इसलिए दादर की ये जो दही हंडी है हमेशा चर्चित रहती है। लड़कियों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे नाच गा रही हैं, उत्साह मना रही हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कितनी तैयारी है? बहुत, सब तैयारी हो गई। सिर्फ अभी जाके हंडी फोड़ना है, 5 थैल लगा के हंडी फोड़ देना है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और श्री कृष्ण के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। अरे बोल 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 बजरंगबली की जय। देख सकते हैं आप, उत्साह बना हुआ है। यहाँ पर लड़कियों को आप देखेंगे कोली समाज यहाँ पर आई हुई है जो खास तौर पर यहाँ पर नाच रही है। और आप देख पाएंगे कि अलग अलग जो संगीत है श्री कृष्ण से जुड़े हुए वो यहाँ पर बज रहे हैं। हनुमान जी के नारे लग रहे हैं और साफ तौर पर उत्साह जो है वो बना हुआ है। तैयारियां आप देख पाएंगे इन लोगों की कि किस तरह से कंधे मजबूत, कमर कस ली है लड़कियों ने और यहाँ से उत्साह जो है वो गाने लगाकर यहाँ पर धार्मिक गाने भी बजाए जा रहे हैं, उत्साहित गाने भी बजाए जा रहे हैं और कुछ देर में दही हंडी फोड़ी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये दही हंडी भले 9 बजे फुटनी है, पर जो लोग हैं पूरे मार्केट में वो यहाँ पर इन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए कि मुंबई के दही हंडी की, तो बरसात भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। तस्वीरें लगातार हेमंत दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मुंबई में रिमझिम बारिश हो रही है शिवानी, और उस रिमझिम बारिश के बीच में भी जो गोविंदाओं का उत्साह है वो देखने को मिलता है। लेकिन भावना किशोर दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त लोग उमस और गर्मी से परेशान जरूर हैं, लेकिन श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं है। भावना, इस्कॉन मंदिर में तो वैसे पूरे साल ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन मौका जन्माष्टमी का हो तो उत्साह चरम पर होता है। आज क्या तैयारी वहां पर? बिल्कुल सही कहा कि आज जन्माष्टमी का मौका है। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए इस्कॉन टेम्पल की कि भारी तादाद में लोग सुबह 5 बजे से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त आप देख सकती हैं कि मंदिर प्रांगण में किस तरह का जोश और उत्साह है, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की जो आस्था होती है वो और ज्यादा देखने को मिलती है। लाखों की संख्या में लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आज आप देखिए कि किस तरह से कोई राधा रानी के रूप में आया है तो कोई कृष्ण, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण का रूप धारण करके आए हैं। ऐसे में आज मंदिर ने भी बहुत तैयारी की हुई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। साथ ही मंदिर की आप खूबसूरती देखिए, ये फूलों से सजाए गए हैं, ये फूल वृंदावन से मंगवाए गए हैं और कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। आज पूरे दिन इसी तरह से मंदिर प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहेगा। लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी क्या आज क्या कुछ विशेष, कुछ ऐसे विशेष तो बताइए। जन्माष्टमी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है आज? बहुत अच्छी तैयारी है मैडम, बहुत बढ़िया तैयारी है। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से सब तैयारी हो रही है। मैम आप बताइए, आज किस तरह की पूरी तैयारी आपने की? बहुत दिन से, सुबह से लगे हुए हैं हम, सुबह से 4 बजे से लगे हुए हैं सुबह। आपने किस तरह की तैयारी की हुई है? आज दर्शन कर लिया अच्छे से? दर्शन, क्या क्या तैयारी की हुई? पूजा के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, भगवान जी ने करवाया है। आप देखिए कि छोटे छोटे लोगों में उत्साह और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भावना वैसे वैसे और भी जबरदस्त तस्वीर वहां से सामने आएगी। और आज 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है उस वक्त एक अद्भुत ही छटा नजर आती है कृष्ण मंदिरों में। मुंबई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवानी, हम देख पा रहे हैं कि गोविंदाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के वक्त में वैसे भी पाबंदियां लगी थी और जब से रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुए उसके बाद से हर साल जबरदस्त तस्वीर वहां से दिखाई पड़ती है। अभी जरा दिखाइए और ये भी बताइए कि जो प्राइज मनी है वो क्या है, यहाँ पर बात करें अगर इसकी।
बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए तस्वीरों की तो लगातार आप देख पाएंगे कि जो बच्चियां हैं वो अभी भी उनका उत्साह जारी है। बस कुछ ही देर में यहाँ पर ये लगाना चाहते हैं अपनी टोली को, जो ये ऊपर लेकर जाएंगे और कम से कम 4 से 5 घर की जो टोली है वो लगाना चाहते हैं। और वो साफ तौर पर देखा जाए तो लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा यहाँ उत्साहित है। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों को? बहुत सारी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। श्री कृष्ण के लिए क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, ईस्ट और वेस्ट। जय कन्हैया लाल की आज पूरे देश में यही गूंज सुनाई दे रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आगे भी आपको पहुंचाएंगे। और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने तांडव मचाया है। 5 सितंबर देर रात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एसकेपुरी इलाके के एक बॉयज हॉस्टल में अपराधी पथराव और फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर 10 से 12 की तादाद में युवकों को एक हॉस्टल पर जमकर फायरिंग और पथराव करते देखा जा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर राजधानी के पौष इलाके एसकेपुरी में इस तरह के पथराव और फायरिंग करने ये लोग कैसे निकल गए और पुलिस को कोई भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। लेकिन वाकई ये पूरा मामला हैरान करने वाला है, जिस तरीके से बिहार में लगातार बदमाश बेखौफ है, कोई डर नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। 5 सितंबर की वारदात बताई जा रही है, कैमरे में कैद हो गई। बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर है। बॉयज हॉस्टल के पास पथराव किया गया है। देखिए किस तरीके से पथराव करते हुए लोग कैमरों में कैद भी हो चुके हैं। और सीधा सीधा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं कि आखिर में ये बिहार में हो क्या रहा है। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई का, जहां से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हरदोई के मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वेरिफिकेशन में छात्रों का ब्यौरा ही नहीं मिला है, डिटेल ही नहीं मिली है। दरअसल मदरसों में नहीं मिला है 2400 छात्रों का डेटा, और ऐसे में गायब छात्रों के नाम पर अब क्योंकि यहाँ पर छात्रवृत्ति ली जा रही थी, सवाल तमाम खड़े हो चुके हैं। यूपी सरकार को मदरसों की रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको ये बता दें कि हरदोई जिले में 141 मदरसों में 25,944 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें 31 अगस्त तक यूडाइस पोर्टल के जरिए आधार लिंक करना जरूरी था, जिसके बाद पोर्टल को लॉक कर दिया गया था। और अब पोर्टल लॉक होने के बाद 2400 छात्र नदारद पाए गए हैं, यानी कि गायब पाए गए हैं। देखिए, जनपद में जितने मदरसे हैं और उसमें जितने रजिस्टर्ड बच्चे थे, सबको आधार सीड किया गया था। आधार सीडने के बाद करीब 1.5-2 महीने पहले करीब 9,500 छात्र ऐसे थे जो अनआइडेंटिफाइड थे। बाद में फिर उनका सर्वे कराया गया, उनकी जांच कराई गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो रजिस्टर्ड पाए गए, सही पाए गए। आज की डेट में जनपद हरदोई में 2400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड हैं। विभाग उनकी जांच कर रहा है और जांच के बाद यदि वो अभी भी अनआइडेंटिफाइड भविष्य में मिलते हैं तो फिर हम तदनुसार शासन को अवगत कराएंगे। और अब सिर्फ 30 सेकंड में देखिए कैसे 20 सड़क धू-धू कर जली कार। बीच सड़क धू-धू कर जलती कार की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई है। आग इतनी खतरनाक थी कि सड़क पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। आसपास मौजूद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो नजदीक जाकर आग बुझाने की कोशिश करें। दरअसल इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी और धीरे धीरे आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त आग लगी, कार में एक दंपति मौजूद था। दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। यह घटना वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदसेर इलाके की है। गाजियाबाद के बाद अमरोहा में खूंखार कुत्तों के आतंक की बात करें तो यहाँ पर यूपी के अमरोहा में खूंखार कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। खूंखार कुत्तों ने 10 साल के मासूम को घायल किया है। कुत्तों के आतंक के चलते बच्चे घरों में छिपकर बैठने को मजबूर हैं। खूंखार कुत्तों की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आवारा कुत्तों ने अब तक 10 मासूमों को घायल कर दिया है। नगर पालिका ने कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया है। तो कुत्तों के आतंक के इस वीडियो को जरा देखिए। 10 साल का मासूम खून से लथपथ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने अटैक कर दिया।
जिससे खूंखार कुत्तों के हमले से बच्चे के कान और चेहरे पर गहरे जख्म के निशान भी देख सकते हैं आप। तो वहीं दूसरी ओर आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए नगर पालिका ने स्ट्रीट डॉग को पकड़ने का अभियान चला दिया है। अभी कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी, कुछ ऐसे वार्ड थे जहां पर जो हिंसक डॉग हैं वो लोगों पे आक्रमण कर रहे थे। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज कुरैशी वार्ड में और जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका था उसमें हम लोग द्वारा अभियान चलाया गया। चूंकि कुरैशी में 3 दिन पहले घटना हुई थी, इसमें बच्चे को एक कुत्ते ने घायल कर दिया था, तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज बिजनौर से टीम बुला के जो है इसको डॉग को पकड़ा गया। और जो भी डॉग पकड़े गए हैं हमारे ABC सेंटर पे जाके उनकी नसबंदी होगी। नसबंदी होने के बाद जो है वो तय स्थान पे छोड़ दिए जाएंगे। और अब सिर्फ 30 सेकंड में देखिए जब ट्रैफिक जाम खुलवाने लगे नेताजी। ट्रैफिक जाम लगा है। जाम में एक एम्बुलेंस फंसी है। सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद एक शख्स जाम से एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश कर रहा है। आप तस्वीरों को देखकर मामला समझ गए होंगे। दरअसल तस्वीरों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस गए। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। तब रविशंकर प्रसाद कार से उतर कर आए और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ट्रैफिक से एम्बुलेंस को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। शूटआउट में मारे गए माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अतीक की बहन की अर्जी से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। यूपी में नहीं रहना चाहता है माफिया अतीक अहमद का परिवार, क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनकी भी जान पर बात ना आ जाए। हमेशा के लिए प्रयागराज छोड़ने की तैयारी में है माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार। अतीक की बहन शाहीन ने दोनों भतीजों की कस्टडी भी मांगी है। यूपी के बाल सुधार गृह में हैं अतीक के 2 नाबालिग बेटे। आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने माफिया गुंडों बदमाशों को चेतावनी दी थी कि या तो सुधर जाएं, नहीं तो यूपी छोड़कर चले जाएं। और अब योगी राज में कुछ ऐसा हो भी रहा है। माफिया अतीक का परिवार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि उन्हें यूपी से बाहर भेज दिया जाए। और अब बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए विवादित बयान की, जिस पर हर तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है। स्टालिन के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। जेएनयू कैंपस में बीजेपी छात्र विंग ABVP का प्रदर्शन भी जारी है। देर रात जेएनयू में ABVP छात्रों ने प्रदर्शन किया। उदयनिधि के बयान के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी हुई। ABVP छात्रों ने स्टालिन का पुतला भी जलाया। ABVP ने इंडिया अलायंस को बताया हिंदू विरोधी गठबंधन। इस कैंपस में जेएनयू का हमेशा से ऐसा रहा है कि इस तरह के जैसे जो एंटी इंडिया एंटी सोसाइटी जो इस तरह की बातें आती है, तो जेएनयू इस तरह के मुद्दों पे अपनी बात को रखता है। लेकिन जेएनयू के जो कम्युनिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं वो भी इस हिंदू फोबिक जो पूरा नैरेटिव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो खुद इस पर इन्वॉल्व है। तो इसलिए एक जिम्मेदार छात्र संगठन होने के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी है कि जेएनयू से जो स्टालिन का पूरा परिवार है जो एंटी हिंदू है उसके खिलाफ अपनी बात को यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के थ्रू रख रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हिंदुस्तान का मंत्र है। पीएम ने कहा है कि भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है।
तो इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में प्रवासी, जो भारतीय प्रवासी हैं वहां पर, वो लोग आए और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, पूरी तरीके से तैयारी वहां पर की गई थी। होटल से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक यहाँ पर जितने भी भारतीय थे वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए हाथ में भारत का तिरंगा लिए पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। और आप ये देख सकते हैं कितना उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर। घर घर मोदी, घर घर मोदी, जय हिंद, जय मोदी जी, जय हिंद। घर घर मोदी, घर घर मोदी, जय हिंद, जय मोदी जी। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे इंडोनेशिया में भी सुनाई दे रहे हैं, जो इंडियन वहां पर रहते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। पीएम मोदी जकार्ता जब पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत उनका किया गया। परंपरा, सांस्कृतिक रंग देखने को मिला। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जितने भी भारतीय प्रवासी हैं उनकी भीड़ उमड़ पड़ी। छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हर कोई यहां पर पहुंचा पीएम मोदी को देखने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हर किसी से हाथ मिलाया। और आप देख सकते हैं कितना उत्साह पीएम मोदी को लेकर के है। सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे जिसमें भारत